said I will not react. Let us enjoy the situation on side. ये ओछी सोच कांग्रेस पार्टी के एक नेता की, अगर इतनी हिम्मत है तो पहले इस नेता को अपनी पार्टी से निष्कासित करो। अपनी विकृत मानसिकता जो है उन्होंने दर्शाई है इस तरह की बात कहकर, जिसका पुरजोर तरीके से विरोध होना चाहिए। मुझे शर्म आती है कि ऐसे लोग पार्लियामेंट में या असेंबली में बैठे हुए हैं। कर्नाटक कांग्रेस के विधायक रमेश कुमार ने आज कर्नाटक विधानसभा में माफी मांगी और उसके बाद बेहद गुस्से में भी वो नजर आए कि रमेश कुमार के शर्मनाक बयान के बाद पूरी कांग्रेस पार्टी पर दबाव बढ़ने लगा है और उनके इस्तीफे की मांग तेज होने लगी है। रमेश कुमार ने अपनी सफाई में कहा है कि उन्होंने सिर्फ एक कहावत का जिक्र किया था। इससे पहले इस बयान की गूंज संसद में भी सुनाई दी। बीजेपी नेताओं ने पूछा है कि क्या महिलाओं को लेकर शर्मसार करने वाले बयान पर कांग्रेस अपने विधायक रमेश कुमार पर कार्रवाई करेगी। I have said, please listen to me. Whatever needs to be said, I have spoken on the floor of the House. I will not react to any of it. I said I will not react. I said I will not react. तो ये हैं वो बेशर्म विधायक जिनको आपने सुना। उनसे जब सवाल पूछा मीडिया ने तो कहा कि मेरे को जो विधानसभा में बोलना था मैंने विधानसभा में बोल दिया, लेकिन इससे पहले विधानसभा में उन्होंने क्या बोला था वो भी आपने सुना। तो ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है। इससे पहले आज विधानसभा में रमेश कुमार ने कहा क्या, जरा वो भी सुनिए। ಎರಡಂತ ಕೊಟ್ಟರು 6 ಜನ ಇದೆ, ಇನ್ನೂ ಇದೆ, ನಾನು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ತಮ್ಮ ಒಂದು ರೀತಿಯ ನೋವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ। ನಾನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ। ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಸದನದ ಗೌರವ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಲಘುವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ ದುರುದ್ದೇಶವೂ ನಮಗಿರಲಿಲ್ಲ। ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಯಾಕೆ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ। इससे पहले कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डी शिव कुमार ने भी इस पूरे मामले पर माफी मांगी है। उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट कर लिखा, कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में मुझे बहुत दुख हुआ है। ये उनका ट्वीट, मुझे बहुत दुख हुआ है कि एक कांग्रेस विधायक ने इस तरह के शब्द बोले। कर्नाटक की सभी महिलाओं के लिए मुझे खेद है और मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि इस तरह के शब्द कभी भी दोहराए ना जाएं। कर्नाटक के कांग्रेस विधायक रमेश कुमार के शर्मनाक बयान पर हंगामा शुरू हो गया है और अब प्रियंका गांधी वाड्रा के लड़की हूं, लड़ सकती हूं के नारे पर बीजेपी घेरने में जुटी है। बीजेपी ने कांग्रेस के चुनावी वादों को खोखला बताया है। है कि विधानसभा जो महिला को संरक्षित करने का संकल्प लेती है, उस पावन धरा पर कांग्रेस के एक नेता ने एक शर्मनाक बयान दिया है। महिला और बलात्कार के वक्त महिला को बलात्कार किस प्रकार से उसमें आनंद लेना चाहिए, ये ओछी सोच कांग्रेस पार्टी के एक नेता की इस प्रश्न को हम सबके सामने प्रस्तुत करती है कि कांग्रेस का वो नेतृत्व जो बार बार उत्तर प्रदेश में ये दुहाई देता है कि मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, अगर इतनी हिम्मत है तो पहले इस नेता को अपनी पार्टी से निष्कासित करो। कर्नाटक विधानसभा के में जो है कांग्रेस विधायक के दिए गए बयान पर इसकी गूंज अब दिल्ली तक पहुंच गई है। बीजेपी समेत तमाम पार्टियों ने रमेश कुमार के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। वो अभी बोला हूँ, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ऐसे बात विधानसभा में कहना। अभी ऐसे बड़े नेता है और स्पीकर रह चुके हैं, ऐसे बात करना बिल्कुल ठीक नहीं है और दुर्भाग्यपूर्ण भी है। मैं क्या संदेश दे सकती हूँ, आप बताइए, मैं क्या संदेश दे सकती हूँ? मुझे शर्म आती है कि ऐसे लोग, ऐसे सोच के लोग पार्लियामेंट में
या असेंबली में बैठे हुए हैं। ये शर्म की बात है, हमारे देश के लिए शर्म की बात है। स्मृति ईरानी ने यह मामला आज लोकसभा में उठाया। Who belong specially to a particular party. One of their representatives yesterday said and made remarks about women which need to be condemned by every public representative in Karnataka. If you truly believe in the cause of women, first stand here and denounce that legislator who says that if you are raped as a woman in this country, you should enjoy it. Those men who stand in this well today, go back to your political organization and first bring to justice such a man, and then we will see who speaks for women and children in this country. क्या बयान दिया था कांग्रेस विधायक ने, एक बार आपको सुनाते हैं। When rape is punishable, lie down and enjoy it. That's exactly the position into which you are. ಸರ್ ದಯಮಾಡಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ और जब ये बयान दिया जा रहा था उस वक्त ठहाके भी वहां पर लग रहे थे, तो ये भी संवेदनहीनता की पराकाष्ठा। हमारे संवाददाता जयपाल शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयपाल, संसद में गूंज चौतरफा आलोचना हो रही है, लेकिन सवाल यह है कि इन विधायक साहब पर कार्रवाई कब होगी? माफी तो मांग ली, लेकिन कार्रवाई कब करेगी कांग्रेस? जी बिल्कुल, देखिए डीके शिव कुमार जो कि कर्नाटका कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक तरह से पार्टी की तरफ से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि ऑन बिहाफ ऑफ कांग्रेस मैं इस जो घटना हुई है उसके लिए माफी मांगता हूं, और उन्होंने ये भी कहा है कि वो इस बात को तय करेंगे कि आगे से जब भी कोई बात बोली जाए तो उसके अंदर में किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाए, इसका भी वो ध्यान रखेंगे। लेकिन दरअसल ये पूरे सीधे तौर पे जो सवाल केंद्रीय नेतृत्व से है, क्योंकि इस वक्त प्रियंका गांधी जो है वो उत्तर प्रदेश में है, मैं लड़की हूं, लड़ भी सकती हूं, इस तरह के जब एक कैंपेन चला रही हैं तो जाहिर तौर पे ये अब गेंद एक तरह से कांग्रेस के पाले में है, और कांग्रेस को इस बात का जवाब देना है कि अगर उनका कोई विधायक इस तरह के भाषा का इस्तेमाल करता है जहां पर न सिर्फ औरत की गरिमा बल्कि एक तरह से ये कहना कि उनका उपहास उड़ाना, इस चीज को करता है, तो कांग्रेस पार्टी उसके ऊपर में क्या कार्रवाई करती है। बहुत शुक्रिया जयपाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन कांग्रेस के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं वो ये कह रहे हैं कि मैं सुनिश्चित करूंगा कि आगे से इस तरह के बैन न आए। ये भी प्रतीत होता है कि शायद वो कार्रवाई करने के मूड में नहीं है, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी क्या इस मामले में सामने आएंगे, क्या कुछ बोलेंगे, क्या कार्रवाई के निर्देश देंगे, इस पर भी हमारी निगाह है। अब तक इस तरह का कोई ऐलान या इस तरह के निर्देश नहीं दिए गए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.